अब अंतिम आज का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है मुंगावली। मुंगावली में दिनेश निगम जी, आप इस पर बताएंगे कि मुंगावली की स्थिति क्या है। इसके बाद आपके प्रतिक्रिया के बाद में रमेश शर्मा जी से भी पूछूंगा और मुंगावली में कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी का। जी जी बोलिए बोलिए। कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट के नाम बता दीजिए। ब्रजेंद्र सिंह यादव भाजपा और राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस। देखिए, ब्रजेंद्र सिंह के बारे में, अभी ब्रजेंद्र सिंह पिछला चुनाव भी उन्होंने फाइट किया था, शायद अगर ब्रजेंद्र सिंह यादव वही है तो जी, और शायद राज्यमंत्री भी रहे, वो थे राज्यमंत्री, अगर पीएचई के राज्यमंत्री शायद यही थे कि ना ब्रजेंद्र सिंह? यही है अभी। अच्छा विजय शुक्ला जी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ फिर से, आप थोड़ा सा और याद कर लीजिए, मैं तब तक विजय शुक्ला जी के वहां से आ रहा हूँ। अब बताइए विजय जी, क्या लगता है आपको जो है ये सीट से कौन भारी पड़ सकता है और कौन कमजोर पड़ेगा? ब्रजेंद्र सिंह यादव या राव यादवेंद्र सिंह यादव? कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह यादव है और भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेंद्र सिंह यादव। देखिए, मुंगावली की जो सियासत है, आप देखिए वहां पर कास्टिज्म जो है वो यादव वोट बैंक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ने दोनों यादवों को लड़ा दिया। इस पूरे चुनाव में एक बड़ी रोचक कहानी आप देख रहे हैं, अब ये जनता भी देख रही है। पहली बार ऐसे मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में हम लोग पहली बार ऐसा देख रहे हैं जब एक ही घर के दो सदस्यों को कई सीटों पर आमने सामने दोनों ही दलों ने खड़ा कर दिया। तो इसे भी एक सजातीय रूप में अगर हम देखते हैं तो सजातीय रूप में अगर देखें तो एक ही समाज के दो प्रत्याशी वहां चुनाव मैदान पर खड़े हुए हैं। पर चूंकि मुंगावली जो क्षेत्र है, मुंगावली क्षेत्र की जो तासीर है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुंगावली सीट को इस बार जीतने में सफल हो सकती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है, लेकिन रमेश शर्मा जी से मैं पूछूंगा, रमेश जी क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर? जी, मुंगावली सीट, देखिए मुंगावली के बारे में हम इस बार की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र सिंह जी यादव, वो पहले कांग्रेस में रहे हैं, और यादवेंद्र सिंह यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनका परिवार जो है वो भाजपा का रहा है। और मुझे जहां तक स्मरण कर रहा है कि यादवेंद्र के पिताजी जो देशराज थे वो विधायक भी रहे हैं वहां से, तो वहां की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। तो एक प्रकार से चूंकि वहां के जो यादव वोट हैं उसको ध्यान में रख करके, ओबीसी को ध्यान में रख करके दोनों पार्टियों ने दिया है, फिर भी वो क्षेत्र क्योंकि सिंधियाओं के प्रभाव वाला क्षेत्र भी रहा है, उस सिंधियाओं के प्रभाव के कारण मुझे जो लग रहा है ये लड़ाई बिल्कुल बराबरी की टक्कर की होगी। और यहाँ का परिणाम पता नहीं क्यों मुझे मतदान के प्रतिशत पर ज्यादा निर्भर करता है। यदि मतदान का प्रतिशत 50 से ऊपर चला गया तो मान करके चलिए 55 से ऊपर चला गया तो वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, वो 50 से कम में जाएगा, क्योंकि क्षेत्र जो है थोड़ा सा भाजपा की तरफ झुका हुआ क्षेत्र है। अगर मतदान कम हुआ तो वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। लेकिन यहाँ पर वोट का बहुत क्रॉसिंग वोट है, जो पिछला जो परंपरागत कांग्रेस का वोट है वो भाजपा को जाना है, और भाजपा का जो परंपरागत वोट है वो कांग्रेस को जाना है। क्योंकि देशराज जी का जो, हालांकि ये देशराज एक चुनाव हारे भी है मुंगावली से, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पारिवारिक संबंध विशेषकर व्यापारी वर्ग से वहां पर रहा है वो थोड़ा सा अलग किस्म का था। तो ये वहां का चुनाव बहुत दिलचस्प है। तो मैं दोनों की बराबरी की टक्कर देख रहा हूँ। मतदान का प्रतिशत यहाँ दोनों की बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। हम चलते हैं अब सूरज पाठक जी की ओर। मैं आ रहा हूँ, मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं कुछ बताना चाह रहे हैं, बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी रमेश जी की बात से सहमत हूँ कि ये वहाँ का परिणाम जो है वो चुनाव के उसमें सामने आएगा कि कितने % वोटिंग होती है। वोटिंग का अगर स्तर बड़ा होता है तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस अपनी विजयी हासिल करेगी, और अगर वोटिंग का परसेंटेज 50 के नीचे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत। चलिए मैं एक सूरज पाठक जी के पास में जाऊं और सर्वे रिपोर्ट दिखाऊं जनता को। इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कहीं पर भी लगभग 70% से वोटिंग कम नहीं होने वाला है। अगर कम भी होगा तो 2-1% कहीं कहीं पर भी देखने को मिलेगा, और अधिकतम जगह पर 70% से अधिक वोटिंग होगी। इसकी पूरी तैयारी सरकार ने की है, और जो छटनी हुई है उसी के कारण से वोटिंग ज्यादा होगी। अब बताइए पाठक जी,
सर्वे क्या कहता है इस सीट पर मुंगावली? पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मतदान का प्रतिशत इस बार सबसे ज्यादा होने वाला है और महिला मतदाताओं की संख्या इस बार ज्यादा होगी, उनके मतदान का प्रतिशत भी ज्यादा होगा। और जैसा कि आपने पूछा मुंगावली विधानसभा सीट पर, मुंगावली विधानसभा सीट पर बड़ा रोचक मुकाबला है। जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा कि जो कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता जो है वो कांग्रेस को वोट डालने वाला है। कारण यादवेंद्र सिंह के जो भाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी से वित्त विकास निगम में वर्तमान में मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। बिल्कुल। और वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके भाई। बिल्कुल। और ब्रजेंद्र सिंह यादव जो हैं, ब्रजेंद्र सिंह यादव लगातार 3 बार से विधायक है, तो उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो वहां पनप रही है। बिल्कुल। तो वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा पूरा का पूरा यादवेंद्र सिंह यादव को मिलने वाला है। राव यादवेंद्र सिंह कहीं ना कहीं अपनी मजबूती के साथ, दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। चलिए पंडित जी, क्या आपका कहना है, कौन जीत रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिष के अनुसार राव यादवेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो ब्रजेंद्र सिंह यादव को आसानी से हराकर ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर पंडित जी के अनुसार कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी। अब मैं ये देखता हूँ कि समय को किसको जिता रहा है। पंजापुर में उत्साह।